जीवन एक युद्ध भूमि है और इस युद्ध भूमि पर सबसे बड़ा योद्धा न कोई और है, न कोई बाहरी शत्रु, बल्कि आपका मन ही है। कहा गया है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अर्थात यदि मन जीत गया तो आप संसार की किसी भी चुनौती पर विजय पा सकते हैं, लेकिन यदि मन हार गया तो संसार का सबसे आसान कार्य भी कठिन प्रतीत होने लगता है। आज की इस दिव्य और प्रेरणादायक यात्रा में हम समझेंगे कि क्यों मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। हम सुनेंगे वही सत्य जो श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था और जानेंगे कि जीवन के हर संघर्ष में विजय पाने का मार्ग कहाँ छिपा है। तो आइए इस आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कथा में प्रवेश करें। मनुष्य के जीवन में दो ही भावनाएं सबसे प्रबल होती है, आशा और निराशा। जब आशा का दीप जलता है तो अंधेरी रात भी रोशन हो जाती है, लेकिन जब निराशा मन पर हावी हो जाती है तो दिन का उजाला भी अंधकारमय लगने लगता है। हर व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां आती है। कभी परीक्षा असफल होती है, कभी व्यापार में घाटा होता है, कभी रिश्ते टूट जाते हैं और कभी दुनिया का बोझ असहनीय लगने लगता है। पर सच्चाई यह है कि समस्या बाहर नहीं, समस्या हमारे भीतर है। हमारी सोच, हमारा दृष्टिकोण, हमारी मानसिक शक्ति ही तय करती है कि हम जीतेंगे या हारेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, यदि तू अपने मन पर विजय पाले तो संसार की कोई शक्ति तुझे हरा नहीं सकती। पर यदि तू अपने मन से ही पराजित हो गया तो ये दुनिया तुझे हर क्षण हार का स्वाद चखाएगी। कल्पना कीजिए, अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में खड़ा था। सामने अपने ही गुरु, दादा और भाई खड़े थे। उसके हाथ कांप रहे थे, उसका मन भय से भर चुका था। उस क्षण उसने धनुष नीचे रख दिया और हार मान ली। क्या अर्जुन शारीरिक रूप से कमजोर था? नहीं। क्या उसके पास अस्त्र शस्त्र की कमी थी? नहीं। फिर क्यों वह हार मान बैठा? क्योंकि उसका मन हार गया था। यहीं पर श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया और कहा, उठो अर्जुन, ये समय भागने का नहीं, लड़ने का है। मन वो शक्ति है जो आपको अंधकार से प्रकाश तक ले जा सकती है। मन वो शक्ति है जो आपको निराशा से आशा तक पहुंचा सकती है। मन वो शक्ति है जो आपको पराजय से विजय तक पहुंचा सकती है। इतिहास गवाह है, जो लोग अपने मन को जीत पाए वही संसार के महानायक बने। राम ने वनवास झेला पर मन को नहीं हारने दिया। हनुमान ने समुद्र लांघा क्योंकि उनका मन दृढ़ था। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के बल पर एक साम्राज्य को हिला दिया क्योंकि उनका मन अटूट था। तेरे भीतर ही अनंत शक्ति है, पर यह शक्ति तभी प्रकट होगी जब तू अपने मन को नियंत्रित करेगा। मन तेरा सेवक बने, शासक नहीं। यदि मन तेरा स्वामी बन गया तो तुझे बंधनों में जकड़ देगा, पर यदि मन तेरा सेवक बन गया तो तुझे मुक्त कर देगा। कभी आपने देखा है, एक ही परिस्थिति में दो व्यक्ति अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। एक व्यक्ति टूट जाता है, दूसरा और मजबूत हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहला अपने मन से हार गया और दूसरा अपने मन से जीत गया। मान लीजिए परीक्षा में असफलता मिलती है। एक विद्यार्थी सोचता है, मैं तो असफल हो गया, अब मेरा भविष्य अंधकारमय है। और दूसरा विद्यार्थी सोचता है, ये असफलता नहीं, ये सीख है, अगली बार मैं और मेहनत करूंगा। पहला अपने मन से हार गया, दूसरा अपने मन से जीत गया। यही है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मनुष्य का मन बड़ा विचित्र है। कभी ये हमें ऊंचाइयों पर ले जाता है, कभी गहरे अंधकार में गिरा देता है। यही मन हमें साहस देता है और यही मन हमें डराता है। यही मन हमें ईश्वर से जोड़ता है और यही मन हमें मोहमाया में बांध देता है। शास्त्रों में कहा गया है, मन एव मनुष्याणा कारणा बंधमोक्षयों, अर्थात मनुष्य का मन ही उसके बंधन और मुक्ति का कारण है। यदि मन नियंत्रित है तो वही मोक्ष का मार्ग है, यदि मन अनियंत्रित है तो वही पतन का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं,
जो अपने मन पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता है। जो स्वयं को ही जीत ले उसे संसार की कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। कभी कभी छोटी सी कठिनाई भी पहाड़ जैसी लगती है, क्योंकि असली बोझ कठिनाई का नहीं होता, असली बोझ हमारे मन का होता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति को समाज में कोई अपमानित कर देता है। उस अपमान का भार केवल शब्दों का नहीं होता, बल्कि मन में उठी हुई पीड़ा और असहायता का होता है। यदि मन दृढ़ हो तो वो अपमान केवल एक क्षण की घटना बनकर रह जाता है, पर यदि मन कमजोर हो तो वही घटना जीवन भर का दुख बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, ये संसार तुझे रोकने, गिराने और अपमानित करने की कोशिश करेगा, परंतु याद रख, तेरी हार तब तक नहीं है जब तक तू स्वयं हार मानकर बैठ न जाए। मन को जीतने के लिए साधना करनी पड़ती है। साधना केवल योग या ध्यान ही नहीं है। साधना का अर्थ है हर परिस्थिति में अपने मन को सकारात्मक बनाना, सुबह उठकर कृतज्ञता का भाव रखना, कठिनाई आने पर धैर्य बनाए रखना, सफलता मिलने पर अहंकार में न बहना, असफलता आने पर निराश न होना। यही साधना है। जैसे लोहार आग और हथौड़े से लोहे को गढ़ता है, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां हमें गढ़ती है। पर लोहे को आकार तभी मिलता है जब वो आग और चोट सहने को तैयार हो। वैसे ही हमारा मन मजबूत तभी होता है जब हम कठिनाइयों को सहकर भी टूटते नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दुख और सुख दोनों में समान रहता है वही सच्चा योगी है, क्योंकि वही अपने मन पर विजय पा सकता है। इतिहास में एक राजा था। उसके पास विशाल राज्य था, परंतु जब युद्ध आया तो वो हार गया और कैद कर लिया गया। राजा के सैनिक, मंत्री सबने हार मान ली, पर उस राजा ने अपने मन को हारने नहीं दिया। कैदखाने की दीवार पर उसने एक चींटी को चढ़ते देखा। चींटी बार बार ऊपर चढ़ती, गिरती, फिर चढ़ती। सैकड़ों बार गिरने के बाद भी वो हार नहीं मान रही थी। राजा ने सोचा, जब ये छोटी सी चींटी हार नहीं मानती तो मैं क्यों हारूं? उसने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया, पुनः सेना संगठित की और अंततः राज्य वापस जीत लिया। ये विजय उसकी तलवार की नहीं थी, ये विजय उसके मन की थी। श्री कृष्ण कहते हैं, हार या जीत का निर्णय रणभूमि में नहीं होता, वो पहले ही तेरे मन में हो जाता है। मन जीता तो युद्ध जीता, मन हारा तो सब हारा। सोचिए, जब एक बच्चा चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है? सैकड़ों बार। पर क्या वह हार मान लेता है? नहीं, क्योंकि उसका मन अभी भय और हार की परिभाषा नहीं जानता। वो केवल एक चीज जानता है, चलना है, और अंततः वो चलने लगता है। यदि वो बच्चा भी गिरने के बाद सोचता, मैं नहीं चल सकता, तो शायद कोई भी इंसान कभी चलना ही न सीखता। यही है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। जीवन का हर मोड़ हमें परखता है। कभी धन की कमी, कभी रिश्तों का टूटना, कभी समाज का तिरस्कार, तो कभी अपने ही विचारों की उलझन। इन सब में जो व्यक्ति अडिग खड़ा रहता है वही वास्तव में सफल होता है। याद रखिए, तूफान कमजोर शाखाओं को तोड़ देते हैं, पर गहरी जड़ों वाले वृक्षों को और मजबूत कर देते हैं। इसी प्रकार यदि हमारा मन दृढ़ है तो कोई भी कठिनाई हमें गिरा नहीं सकती। मन की दृढ़ता ही असली शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन अडिग है वो पर्वत की तरह अचल हो जाता है। हवाएं उसे हिला नहीं सकती, लहरें उसे डुबो नहीं सकती। वो मनुष्य संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन का मन हिल गया था। वो युद्ध भूमि में अपने ही सगे संबंधियों को देखकर कांप उठा। उसके हाथ पांव सुन्न हो गए, आंखों से आंसू बह निकले। उस क्षण श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तू जो देख रहा है वो तेरा मोह है। याद रख, आत्मा न कभी मरती है न कभी जन्म लेती है। तू उठ और अपने धर्म का पालन कर। ये संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, ये हर युग के हर इंसान के लिए था, क्योंकि हर जीवन एक युद्ध भूमि है और हर इंसान कभी न कभी अपने ही मन से हारता है।
गीता हमें यही सिखाती है। मन को साधना ही सबसे बड़ी साधना है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, मैं तुझे विजय दूं या न दूं, पर यदि तू अपने मन पर विजय पाले तो तू स्वयं ही अपनी किस्मत का निर्माता बन जाएगा। जीवन में संघर्ष अवश्यम भावी है। जो संघर्ष से भागता है वो जीवन से भागता है। जो संघर्ष को अपनाता है वही जीवन को जीत लेता है। एक किसान को देखिए, वो बीज बोता है, पानी देता है, धूप और बरसात सहता है। बीज को अंधेरे मिट्टी के गर्भ में दबना पड़ता है, तब जाकर पौधा जन्म लेता है। पौधा आंधी पानी झेलता है, तब जाकर वृक्ष बनता है। वृक्ष वर्षों तक तपकर फल देता है। ये पूरी यात्रा संघर्ष की है, पर अंत में वही संघर्ष जीवन का मधुर फल बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष से मत भागो, उसे गले लगाओ, क्योंकि वही संघर्ष तुझे तपाकर सोने की तरह शुद्ध कर देगा। कभी कभी हमें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया, कोई रास्ता नहीं बचा, जीवन अंधेरे कुएं जैसा लगता है। पर याद रखो, अंधकार कितना भी गहरा हो, एक छोटी सी लौ उसे मिटा देती है। रात कितनी भी लंबी हो, सूरज उगना तय है। तुम्हें बस अपने मन की लौ जलाए रखनी है। हार मानना सबसे आसान काम है, पर यदि तुमने हार मान ली तो दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें जीत नहीं दिला सकती। और यदि तुमने हार मानने से इनकार कर दिया तो दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तू गिर भी जाए तो ये हार नहीं है। हार तब है जब तू उठने से इनकार कर दे। गिरने के बाद उठना ही असली जीत है। तेरी असफलताएं तुझे रोकने नहीं आई है, वे तुझे मजबूत बनाने आई है। उन्हें सीख के रूप में अपनाओ और आगे बढ़ो। सोचिए, अगर एक माँ अपने बच्चे के जन्म के समय पीड़ा देखकर हार मान ले तो क्या कोई बच्चा इस धरती पर जन्म ले सकेगा? नहीं। माँ सहन करती है, संघर्ष करती है, क्योंकि उसके मन में दृढ़ विश्वास होता है, मेरा बच्चा जन्म लेगा। और यही विश्वास उस पीड़ा को अमृत बना देता है। जीवन में भी यही सत्य है। जब तक मन में विश्वास है तब तक कोई पीड़ा तुम्हें रोक नहीं सकती। मन को जीतना आसान नहीं है। मन बंदर की तरह चंचल है, कभी इधर भागता है, कभी उधर, कभी आशा में, कभी भय में, कभी सुख की ओर दौड़ता है तो कभी दुख से भागता है। यदि इसे स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो ये हमें भ्रम और अस्थिरता के दलदल में फंसा देता है, पर यदि इसे साध लिया जाए तो यही मन हमें दिव्यता तक पहुंचा देता है। तो प्रश्न है, मन को साधे कैसे? श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, मन को जीतने के लिए दो मार्ग है, अभ्यास और वैराग्य। जो निरंतर अभ्यास करता है और मोह से दूर रहता है वही मन को अपने वश में कर सकता है। जैसे एक सैनिक रोज तलवार चलाने का अभ्यास करता है, जैसे एक संगीतकार रोज सुरों का अभ्यास करता है, वैसे ही हमें अपने मन को रोज साधना पड़ता है। हर सुबह 5 मिनट शांति में बैठो। हर रात सोने से पहले अपने दिन पर चिंतन करो। जब भी नकारात्मक विचार आए उसे सकारात्मक विचार से बदलो। धीरे धीरे मन प्रशिक्षित होने लगता है। वैराग्य का अर्थ ये नहीं कि सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाए। वैराग्य का अर्थ है मोह और आसक्ति से मुक्त होना। यदि सफलता मिली तो अहंकार न करना, यदि असफलता मिली तो निराश न होना, यदि अपमान हुआ तो टूटना नहीं, यदि प्रशंसा हुई तो उड़ना नहीं। यही वैराग्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, वैराग्य से ही मन स्थिर होता है। जिसका मन स्थिर है वही सच्चा योगी है और वही जीवन की हर लड़ाई जीत सकता है। आज की दुनिया में मन को संभालना और कठिन हो गया है। सोशल मीडिया, प्रतियोगिता, तनाव, असुरक्षा, ये सब मन को और अधिक भटकाते हैं। परंतु यदि हम कुछ साधारण उपाय अपनाएं तो मन पर नियंत्रण पा सकते हैं। 1. ध्यान। दिन में 10 से 15 मिनट शांति से बैठकर गहरी सांस लेना। विचारों को आते जाते देखना पर उनसे जुड़ना नहीं। 2. सकारात्मक संगति। जिस संगति में आप रहते हैं वैसा ही आपका मन बनता है। अच्छे मित्र, अच्छे विचार, अच्छे ग्रंथ,
ये मन को शुद्ध करते हैं। 3. कृतज्ञता। हर दिन कम से कम 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। इससे मन शिकायत की जगह संतोष में डूबता है। 4. लक्ष्य पर ध्यान। जीवन में स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्यहीन मन भटकता है और हार जाता है। लक्ष्य युक्त मन संघर्ष करता है और जीतता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है वही साधक है। मन उसी दिशा में चल पड़ता है जहां साधक उसे ले जाता है। तेरा मन तेरे लक्ष्य का दर्पण है। कभी कभी जीवन हमें ऐसी परिस्थितियों में डाल देता है जहां लगता है अब कुछ नहीं हो सकता, परंतु सच्चाई यह है कि हमारे भीतर हमेशा कुछ करने की शक्ति बची रहती है। समस्या ये नहीं कि शक्ति नहीं है, समस्या ये है कि मन उस शक्ति पर विश्वास करना छोड़ देता है। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जलाने की क्षमता हमेशा होती है, वैसे ही मन में प्रकाश जलाने की क्षमता भी हमेशा होती है। हमें बस उस दीपक को जलाने की याद करनी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तेरे भीतर ही दीपक है, तेरे भीतर ही प्रकाश है। यदि तू उसे जला ले तो अंधकार मिट जाएगा, पर यदि तू अपने मन से हार गया तो उजाले में भी अंधेरा देखेगा। जब तक तेरे भीतर प्रयास करने का संकल्प जीवित है, तब तक तू कभी असफल नहीं हो सकता। असफलता केवल तब है जब तू प्रयास करना छोड़ दे। मन को कोई देख नहीं सकता, पर उसकी शक्ति को सब अनुभव कर सकते हैं। मनुष्य का शरीर सीमित है, पर मन असीम है। शरीर दीवारों में बंधा रहता है, पर मन क्षण भर में आकाश तक उड़ जाता है। शरीर थकता है, पर मन यदि दृढ़ हो तो थकान भी शक्ति बन जाती है। शरीर बीमार पड़ता है, पर मन यदि मजबूत हो तो बीमारी भी हार जाती है। शरीर बंदिशों में बंधता है, पर मन यदि सकारात्मक हो तो कैदखाना भी स्वतंत्रता का अनुभव करा देता है। यही कारण है कि ऋषि मुनि जंगलों में रहकर भी आनंद में रहते थे, क्योंकि उन्होंने अपने मन को जीत लिया था। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन को साध लेता है वो राजमहल में भी वैरागी है और वन में भी राजा है। मन यदि स्थिर हो तो सब कुछ सुखद है, और मन यदि चंचल हो तो सब कुछ दुखद है। ध्यान की साधना में सबसे बड़ी बाधा मन ही है। जब भी आप ध्यान करने बैठते हैं, मन तरह तरह के विचार लाने लगता है। बीते हुए कल की याद, आने वाले कल की चिंता और वर्तमान की असंख्य उलझने। परंतु धीरे धीरे यदि आप अभ्यास करते रहें तो यही मन साधना का साथी बन जाता है। शुरू में ये शत्रु की तरह भटकाता है, पर बाद में ये मित्र की तरह साथ देने लगता है। ये वैसा ही है जैसे कोई घोड़ा। यदि घोड़ा अनियंत्रित हो तो सवार को गिरा देगा, पर यदि वही घोड़ा लगाम में आ जाए तो सवार को मंजिल तक पहुंचा देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मन वही घोड़ा है और तू वही सारथी है। यदि तू लगाम पकड़ ले तो ये घोड़ा तुझे विजय तक ले जाएगा, पर यदि तू लगाम छोड़ दे तो ये घोड़ा तुझे खाई में गिरा देगा। एक साधु नदी किनारे तपस्या कर रहा था। एक दिन उसका शिष्य बोला, गुरुदेव, मैं ध्यान करता हूं पर मन कभी स्थिर नहीं रहता। कभी भोजन की याद आती है, कभी परिवार की, कभी धन की। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मन तो हवा की तरह है, तू उसे रोक नहीं सकता, पर तू उसके साथ उड़ना छोड़ सकता है। साधु ने पानी में एक दीपक रखा। हवा चल रही थी, पर दीपक जलता रहा क्योंकि वो पानी पर तैर रहा था। साधु ने कहा, मन को दीपक बना, परिस्थितियों की हवा आएगी, पर यदि तू भीतर स्थिर है तो लौ नहीं बुझेगी। यही है मन पर विजय की कला। जीवन के युद्ध मैदान में बाहरी शत्रु से जीतना कठिन नहीं है, पर अपने भीतर के भय, आलस्य, लालच और मोह से जीतना ही असली युद्ध है। कोई व्यक्ति धन की चाह में जीवन भर दौड़ता है पर संतोष नहीं पाता। कोई व्यक्ति मान सम्मान के पीछे भागता है पर शांति खो देता है। कोई व्यक्ति असफलता के डर से प्रयास ही नहीं करता और जीवन भर पछताता है। ये सब बाहरी शत्रु नहीं है, ये सब मन के भीतर के शत्रु है। और जब तक इन शत्रुओं पर विजय नहीं मिलती, जीवन में सच्ची जीत संभव नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं,
मन का युद्ध सबसे बड़ा युद्ध है। जो इसे जीत लेता है वो संसार का सच्चा विजेता है, और जो इससे हार जाता है वो संसार के बीच रहकर भी पराजित है। क्या आपने कभी सोचा है कि श्री कृष्ण ने बांसुरी को ही अपना साथी क्यों बनाया? बांसुरी खोखली होती है, उसके भीतर कुछ नहीं होता। उसका स्वर मधुर इसलिए है क्योंकि उसने अपने अहंकार को खाली कर दिया है। श्री कृष्ण ने दुनिया को यही संदेश दिया, यदि मन को जीतना है तो उसे बांसुरी की तरह निर्मल और शून्य बनाओ। तब जीवन से वही संगीत फूटेगा जो ब्रह्मांड में गूंजता है। मनुष्य का जीवन संघर्षों से भरा है। हर दिन नए प्रश्न, नई चुनौतियां सामने खड़े होते हैं। कभी लगता है कि सब खत्म हो गया, पर वहीं से नया आरंभ होता है। जैसे अंधेरी रात के बाद भोर आती है, वैसे ही निराशा के बाद आशा आती है। तुम्हें बस इतना करना है कि मन को हारने मत देना। श्री कृष्ण कहते हैं, तेरे जीवन की कहानी हार से नहीं, तेरे संकल्प से लिखी जाएगी। यदि तू संकल्प करता है तो तेरी हार भी तुझे जीत दिलाएगी, और यदि तू संकल्प छोड़ देता है तो तेरी जीत भी तुझे संतोष नहीं देगी। जीवन का हर मोड़ हमें यही सिखाता है कि सबसे बड़ी शक्ति बाहर नहीं, भीतर होती है। कोई परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर मन दृढ़ है तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। जब मन हार मान लेता है तो छोटे से पत्थर पर भी ठोकर लगती है, और जब मन जीत के लिए तैयार होता है तो सबसे ऊंचा पर्वत भी छोटा लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका मन है। जो अपने मन को जीत लेता है वो संसार की हर वस्तु को जीत सकता है। यही कारण है कि अर्जुन जैसे वीर योद्धा भी जब निराशा से घिर गए तो उनके हाथ से गांडीव छूट गया, लेकिन जैसे ही उन्होंने मन को स्थिर किया और कृष्ण के वचनों को आत्मसात किया, वही अर्जुन महाभारत के विजयी नायक बने। हम सबके जीवन में कभी न कभी ऐसे पल आते हैं जब हार निश्चित लगती है, लेकिन याद रखना, हार बाहर नहीं होती, हार केवल भीतर होती है। अगर मन कह दे कि अब मैं नहीं कर सकता तो हार पक्की है, और अगर मन कह दे कि मैं करूंगा, चाहे कैसी भी कठिनाई हो, तो जीत तय है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का संकल्प ही उसकी दिशा तय करता है। जो मन में जीत का संकल्प करता है उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। यहाँ हमें एक गहरी सीख मिलती है कि दुनिया के असली विजेता वही है जिन्होंने पहले अपने मन पर विजय पाई है। सोचिए, अगर कभी आपको यह विश्वास हो जाए कि आपके साथ स्वयं श्री कृष्ण खड़े हैं, तो क्या कोई कठिनाई बड़ी लगेगी? क्या कोई युद्ध असंभव लगेगा? जब यह भाव भीतर जागता है तो मनोबल कई गुना बढ़ जाता है। यही कारण है कि जीवन की हर परिस्थिति में मन की भूमिका सबसे बड़ी होती है। धन, बल, साधन सब व्यर्थ है यदि मन हार चुका है, और यदि मन जीत गया है तो ये सब चीजें अपने आप आपके कदमों में आ खड़ी होंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हार और जीत का निर्णय रणभूमि में नहीं बल्कि मन के भीतर होता है। मन के हारे हुए इंसान के लिए जीवन की राहें अंधेरी लगती है, उसे हर जगह रुकावट ही रुकावट दिखती है। लेकिन मन के जीते हुए इंसान के लिए वही रास्ते उजाले से भर जाते हैं। जहां बाकी लोग ठोकरें खाते हैं, वही वह अवसर खोज लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जब अपने मन को साध लेता है तब संसार उसके लिए बंधन नहीं बल्कि मार्ग बन जाता है। यही कारण है कि संतों और महापुरुषों ने हमेशा मन को जीतने की शिक्षा दी है, क्योंकि जो मन पर विजय पा लेता है उसके लिए दुनिया की कोई भी बाधा बड़ी नहीं रहती। जीवन के संघर्ष में सबसे कठिन लड़ाई बाहर के लोगों से नहीं बल्कि अपने मन से होती है। आलस्य, भय, संदेह और नकारात्मकता, ये सब मन की ही उपज है। जब आप इनसे हार जाते हैं तो बाहर की दुनिया आपको बार बार पराजित करती है, लेकिन जब आप भीतर से कहते हैं, मैं कर सकता हूं, मैं सफल हो सकता हूं, तब ये विश्वास धीरे धीरे आपके चारों ओर वास्तविकता बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को मित्र बना लेता है उसके लिए हर दिशा शुभ हो जाती है।
और जो मन को शत्रु बना लेता है उसके लिए हर दिशा बाधा बन जाती है। याद रखो, मन की शक्ति इतनी महान है कि ये आपको अंधकार से प्रकाश तक ले जा सकती है। ये आपको दुख से सुख और असफलता से सफलता तक पहुंचा सकती है। लेकिन शर्त केवल एक है, आपको अपने मन को जीतना होगा। मनुष्य वही होता है जो अपने मन का स्वामी हो। दास वही होता है जो मन के कहे पर चलता है। अगर मन कहे कि ये कठिन है, छोड़ दो, और आप मान जाओ, तो आप दास हैं। और अगर आप कहो कि कठिन तो है लेकिन मैं करूंगा, तो आप स्वामी हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आत्मा शाश्वत है, लेकिन मन की अस्थिरता ही मनुष्य को कमजोर बनाती है। जो अपने मन को स्थिर कर लेता है वही सच्चा वीर है। हम सबको अपने जीवन में ये संकल्प करना चाहिए कि हम हार नहीं मानेंगे। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, चाहे लोग कितनी भी बातें क्यों न करें, चाहे राहें कितनी भी लंबी क्यों न हो, अगर मन जीत गया तो अंत में विजय हमारी ही होगी। याद रखो, हार सिर्फ तब होती है जब हम हार मान लेते हैं, और जीत सिर्फ तब होती है जब हम जीतने का संकल्प लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। ये वाक्य केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन का परम सत्य है। जीवन की कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। जो लोग मन से कमजोर होते हैं वे इन परिस्थितियों को देखकर हार मान लेते हैं, लेकिन जो लोग मन से मजबूत होते हैं वे इन्हीं कठिनाइयों को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, विपरीत परिस्थितियां तुम्हारे शत्रु नहीं, तुम्हारे शिक्षक हैं। उनसे मत भागो, उन्हें अपनाओ, क्योंकि वही तुम्हें महान बनाएंगी। हम देखते हैं कि छोटे से बीज को भी विशाल वृक्ष बनने के लिए अंधेरे में मिट्टी के नीचे संघर्ष करना पड़ता है। अगर वो बीज उस अंधकार में हार मान ले तो कभी अंकुरित नहीं होगा, लेकिन यदि उसका मन जीत जाए तो वही बीज आकाश छूने वाला पेड़ बन जाता है। मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। संघर्ष से भागने वाला व्यक्ति कभी महानता तक नहीं पहुंच सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य कठिनाइयों से डरकर पीछे हटता है वो अपने ही भाग्य का द्वार बंद कर देता है। कभी सोचा है, महाभारत के युद्ध में जब सारे कौरव खड़े थे तब पांडवों के पास संख्या में बल नहीं था, लेकिन उनका मन जीत चुका था और कौरवों का मन हार चुका था। इसलिए लाखों की सेना भी हार गई और केवल 5 पांडव जीत गए। युद्ध में जीत संख्या से नहीं होती, हथियारों से नहीं होती, असली जीत तो मन से होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन के पराजित लोग बाहरी विजय भी प्राप्त नहीं कर सकते और मन के विजेता लोग बाहरी पराजय में भी विजयी रहते हैं। जीवन में हर बार सफलता तुरंत नहीं मिलती, कई बार प्रयास करने पड़ते हैं, लेकिन हर प्रयास के साथ मन मजबूत होता है। हार से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि असली हार तब होती है जब हम दोबारा कोशिश करना छोड़ देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हार से मत डरो, क्योंकि वही हार तुम्हें अगले प्रयास में और मजबूत बनाएगी। याद रखो, जीत उन्हीं की होती है जो लगातार प्रयास करते रहते हैं। सच्ची जीत वही है जो भीतर से आती है। जब आप अपने मन को साध लेते हैं तो बाहरी दुनिया अपने आप साधी जाती है। जो व्यक्ति अपने भीतर शांति और विश्वास बनाए रखता है वही बाहरी संसार में भी सफल होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को पहले अपने भीतर विजय पानी होती है, तभी वो बाहर विजय पा सकता है। कभी आपने देखा होगा कि एक ही परिस्थिति में कोई व्यक्ति टूट जाता है और कोई व्यक्ति निखर जाता है। अंतर केवल मन का होता है। जो मन के हारे होते हैं वे रुक जाते हैं, और जो मन के जीते होते हैं वे और तेजी से आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियां सभी के लिए समान होती है, फर्क केवल दृष्टिकोण का होता है। मन की शक्ति इतनी बड़ी है कि ये आपकी वास्तविकता को बदल सकती है। अगर आप बार बार सोचते हैं कि मैं असफल हूं, तो ये सोच आपके जीवन को वैसा बना देगी। और अगर आप विश्वास करते हैं कि मैं सफल हूं, तो परिस्थितियां भी आपके पक्ष में आना शुरू कर देंगी। श्री कृष्ण कहते हैं,
जैसा मनुष्य सोचता है वैसा ही बन जाता है। याद रखो, हर असफलता आपको सफलता के करीब ले जाती है, लेकिन शर्त यही है कि आपका मन मजबूत होना चाहिए। मन हार गया तो छोटी सी रुकावट भी पहाड़ बन जाएगी, लेकिन मन जीत गया तो पहाड़ भी रास्ता बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य वही है जो हार में भी हार न माने। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जीत और हार का निर्णय हमारे भीतर ही होता है। कोई बाहरी शक्ति हमें तब तक नहीं हरा सकती जब तक हम स्वयं हार मानकर बैठ न जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, विजय उसी की होती है जो अंतिम क्षण तक लड़ता है। कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत साधन संपन्न लोग भी असफल हो जाते हैं और बहुत साधारण व्यक्ति भी महान सफलता प्राप्त कर लेता है। इसका कारण केवल एक है, मन की शक्ति। जिसने मन को साध लिया वही विजेता बना। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का भविष्य उसके धन या साधन से नहीं, बल्कि उसके मन की दृढ़ता से तय होता है। अगर तुम थक गए हो तो थोड़ा विश्राम करो, लेकिन हार मत मानो, क्योंकि जीत के द्वार अक्सर तब खुलते हैं जब इंसान अंतिम क्षण तक डटा रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो थक कर बैठ जाता है उसे सफलता कभी प्राप्त नहीं होती। हर इंसान के जीवन में समय समय पर अंधकार आता है, परंतु जो मन से हार मान लेता है वो उसी अंधकार में खो जाता है, और जो मन से जीत जाता है वो उसी अंधकार में नया सूरज खोज लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अंधकार केवल प्रकाश की परीक्षा है। जो हार मान ले वही अंधकार में डूबता है। याद रखो, मन ही तुम्हें साधारण से असाधारण बना सकता है। अगर तुमने ठान लिया है कि तुम्हें जीतना ही है, तो पूरी सृष्टि तुम्हारे पक्ष में काम करना शुरू कर देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का दृढ़ निश्चय ही ब्रह्मांड की ऊर्जा को उसकी ओर खींच लाता है। सफलता पाने के लिए पहला कदम है अपने मन को संभालना। जो लोग डर और संदेह में जीते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते, और जो लोग साहस के साथ कदम रखते हैं दुनिया उन्हें रास्ता देने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, डर मन का सबसे बड़ा शत्रु है। जो डर पर विजय पा लेता है वही जीवन का स्वामी बनता है। एक किसान बीज बोता है और धैर्य रखता है। अगर उसका मन हार मान ले कि ये बीज अंकुरित नहीं होगा तो वो खेत छोड़ देगा, लेकिन अगर उसका मन विश्वास रखे तो वही बीज समय आने पर फल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास वो बीज है जो जीवन में फसल बनकर लौटता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शस्त्र उसकी इच्छा शक्ति है। जब ये जागृत होती है तो इंसान असंभव को भी संभव कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इच्छा शक्ति ही विजय की पहली सीढ़ी है। याद रखो, असफलता का अर्थ अंत नहीं होता। असफलता केवल एक संकेत है कि तुम्हें और प्रयास करना है और सीखना है। श्री कृष्ण कहते हैं, हार केवल एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। कई बार लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तुम्हारा मन दृढ़ है तो वही लोग एक दिन तुम्हारी सफलता पर ताली बजाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की हंसी से मत डरो, क्योंकि वही हंसी कल तुम्हारी जयकार बनेगी। जो लोग अपने मन को मजबूत बना लेते हैं उनके लिए पूरी दुनिया सहयोगी बन जाती है, और जो लोग मन से हार जाते हैं उनके सामने हर इंसान और परिस्थिति बाधा बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन ही मित्र है, मन ही शत्रु है। हर महान कार्य करने वाले इंसान ने पहले अपने मन में जीत हासिल की है, चाहे वो महात्मा गांधी हो, स्वामी विवेकानंद हो या किसी भी क्षेत्र के महान लोग। उनकी असली ताकत उनका मन था। श्री कृष्ण कहते हैं, महानता का मार्ग मन से होकर ही गुजरता है। अगर तुम अपने मन पर विजय पालोगे तो कोई भी तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि तब तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर होगी, और भीतर की शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, भीतर की जीत ही बाहर की जीत है। याद रखो, अगर मन कमजोर है तो साधन भी बेकार है, और अगर मन मजबूत है तो बिना साधनों के भी विजय पाई जा सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं,
मन की दृढ़ता ही सच्चा शस्त्र है। अक्सर लोग सोचते हैं कि परिस्थितियां खराब है, इसलिए वे असफल हो गए, परंतु सच्चाई यह है कि असफलता केवल मन के हारने से आती है, परिस्थितियों से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियां कभी हार का कारण नहीं होती, हार का कारण केवल मन होता है। सफलता पाने के लिए जरूरी है कि मन को सकारात्मक बनाया जाए, क्योंकि नकारात्मक मन केवल रुकावटें दिखाता है, जबकि सकारात्मक मन अवसर खोज लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सकारात्मक मनुष्य हर परिस्थिति में प्रकाश खोज लेता है। हर बार जब मन हार मानने को कहे तो खुद को याद दिलाओ, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। ये मंत्र तुम्हें अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, संकट के समय ये वाक्य तुम्हारे लिए कवच बन जाएगा। जब मन दृढ़ होता है तो इंसान अपने भीतर ऐसी ऊर्जा पाता है जो उसे पहले कभी नहीं मिली होती। ये ऊर्जा उसे बार बार उठाती है और आगे बढ़ाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, दृढ़ मन ही अमृत समान ऊर्जा का स्रोत है। जीवन में हार केवल अस्थायी होती है, स्थायी हार केवल तब होती है जब इंसान अपने मन में हार मान लेता है। इसलिए हार को अस्थायी समझो और मन को मजबूत बनाए रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य वही है जो हार को हार न मानकर उसे सीख बना ले। याद रखो, जीत उसी की होती है जो अपने मन को साध कर कर्म करता है। अगर तुम मन को हरा दोगे तो बाहरी दुनिया में कुछ भी नहीं जीत सकोगे, लेकिन अगर तुम मन को जीत लोगे तो पूरी दुनिया तुम्हारे चरणों में होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। यही जीवन का परम सत्य है। जीवन में असली रणभूमि बाहर नहीं बल्कि भीतर होती है। जब मन डगमगाता है तो हाथों में तलवार भी भारी लगने लगती है, और जब मन अड़िग हो जाता है तब खाली हाथ भी पर्वतों को हिला देता है। हम सबने अर्जुन का वो क्षण देखा है जब महाभारत की रणभूमि में उनका मन कांप गया था। वे शस्त्र छोड़कर बैठ गए थे। शरीर शक्तिशाली था पर मन हार चुका था, और जब मन हार जाए तो सबसे महान योद्धा भी दिशाहीन हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मनुष्य के लिए सबसे बड़ी विजय अपने ही मन पर विजय पाना है। यदि मन दृढ़ है तो संसार की कोई शक्ति उसे हरा नहीं सकती। मन के हारे हुए इंसान को हर जगह अंधकार ही दिखता है। वही रास्ते जहां और लोग अवसर खोज लेते हैं, वहां उसे केवल रुकावटें ही दिखाई देती है। लेकिन मन के जीते हुए इंसान के लिए कठिनाइयां भी सीढ़ियां बन जाती है। जीवन की यही सुंदरता है। परिस्थिति वही रहती है, पर उसका रंग मन की दृष्टि से बदल जाता है। एक ही वर्षा किसी किसान के लिए वरदान होती है और किसी व्यापारी के लिए विपत्ति। फर्क परिस्थिति का नहीं, दृष्टि का होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संसार की वस्तुएं तुम्हारे अनुकूल या प्रतिकूल नहीं होती, केवल तुम्हारा मन उन्हें वैसा बना देता है। कभी अपने भीतर झांको। जो भय है, जो संदेह है, जो थकान है, सब मन की ही उपज है। अगर मन इन्हें सच मान ले तो वे राक्षस की तरह खड़े हो जाते हैं, और अगर मन इन्हें तुच्छ समझ ले तो वे क्षण भर में मिट्टी की दीवार बनकर ढह जाते हैं। सोचो, यदि हम ये विश्वास कर ले कि हमारे साथ स्वयं भगवान खड़े हैं, तो क्या कोई कठिनाई बड़ी लगेगी? मन ही तो है जो हमें या तो निर्बल बना देता है या अजेय योद्धा। श्री कृष्ण कहते हैं, विजय रणभूमि में नहीं, तुम्हारे हृदय में तय होती है। जब कोई इंसान अपने भीतर कहता है, मैं नहीं कर सकता, उसी क्षण हार शुरू हो जाती है। और जब वही इंसान अपने भीतर ये संकल्प करता है, मैं अवश्य करूंगा, उसी क्षण विजय का बीज बो दिया जाता है। बाहर की दुनिया तो केवल उसी बीज की फसल है। अगर बीज हार का बोया गया है तो कांटे ही उगेंगे, और अगर बीज जीत का बोया गया है तो फूल और फल दोनों मिलेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का संकल्प ही उसका भाग्य लिखता है। याद रखो, हार कभी बाहर से नहीं आती, हार केवल भीतर से आती है। जब मन हार मान लेता है तब सबसे छोटा संकट भी पहाड़ बन जाता है।
और जब मन जीत लेता है तब सबसे ऊंचा पर्वत भी छोटी सी सीढ़ी बन जाता है। अर्जुन की गाथा इसका प्रमाण है। जब उनका मन हार गया था तब वे रणभूमि में खड़े होकर भी लाचार लग रहे थे, और जब उनका मन जीत गया तब वही अर्जुन महाभारत के महान नायक बन गए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, अपने मन को साधो, क्योंकि जिसने मन जीत लिया उसने पहले ही आधी दुनिया जीत ली। मनुष्य का जीवन एक महान यात्रा है। इस यात्रा में रास्ते आसान नहीं होते। कई बार लगता है कि सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन असली परीक्षा बाहर नहीं, भीतर होती है। मन को नियंत्रित करना सबसे कठिन है। ये चंचल, उड़ने वाला, कभी खुशी में कभी डर में भटकने वाला है। यदि मन अपने मार्ग से भटक जाए तो जीवन की हर राह मुश्किल लगने लगती है, लेकिन अगर मन शांत और स्थिर हो तो कठिन से कठिन राह भी सुव्यवस्थित लगने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मन वही है जो किसी को विजेता या पराजित बनाता है। जो मन को जीत लेता है वो अजेय होता है। जो हार मान ले वो सबसे कमजोर। मनुष्य अक्सर बाहरी परिस्थितियों को दोष देता है। अगर ये होता तो मैं सफल होता, अगर ये मिल जाता तो मैं जीत जाता। लेकिन वास्तविकता ये है कि जीत और हार का निर्णय मन ही करता है। एक साधु की कथा याद करें। एक दिन उसके शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं तपस्या करता हूं पर मन शांत नहीं रहता। साधु ने उसे नदी किनारे ले जाकर दीपक दिखाया। हवा कितनी भी तेज चल रही थी, दीपक जलता रहा क्योंकि वो पानी पर स्थिर था। साधु ने कहा, मन को दीपक बनाओ, परिस्थितियां तुझे हिला सकती है, लेकिन अगर तू स्थिर है तो लौ नहीं बुझेगी। यही है मन पर विजय की कला। श्री कृष्ण कहते हैं, मन के स्थिर होते ही तू संसार के हर अंधकार को उजाले में बदल सकता है। मन की परीक्षा जीवन के हर संघर्ष में होती है। जब कोई बड़ी चुनौती सामने आती है तब मन कहता है, मैं नहीं कर सकता, और यदि व्यक्ति उस आवाज को मान ले तो हार निश्चित है। लेकिन जो कहता है, मैं करूंगा, चाहे कठिनाइयां कितनी भी हो, वही विजेता बनता है। मनुष्य का असली रणभूमि वही है जहां वह अपने भीतर के डर, मोह और आलस्य से लड़ता है। बाहरी लड़ाई तो केवल अभ्यास है, असली लड़ाई भीतर की होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन का युद्ध सबसे बड़ा युद्ध है। जो इसे जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। मनुष्य के जीवन में सबसे कठिन समय वही होता है जब वो अपने भीतर खो जाता है। बाहरी दुनिया कितनी भी सहायक क्यों न हो, अगर मन हार चुका है तो व्यक्ति खुद को कमजोर महसूस करता है। मन की शक्ति ही असली शक्ति है। सोचो, अर्जुन की तरह रणभूमि में लाखों सैनिक उसके सामने थे। शरीर बलशाली था पर मन थक गया। लेकिन जब कृष्ण ने उसे याद दिलाया कि वो केवल शरीर का गुलाम नहीं बल्कि आत्मा का सवार है, तभी मन स्थिर हुआ और विजय निश्चित हो गई। हमारे जीवन की लड़ाई भी कुछ ऐसी ही होती है। हर असफलता, हर निराशा, हर बाधा केवल ये जानने के लिए आती है कि क्या हमारा मन विजयी है या नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी जीत अपने मन पर विजय पाना है। जब मन हार मान लेता है तो शरीर और परिस्थिति व्यर्थ हो जाती है। मन को जीतने का मार्ग सरल नहीं है। ये ऐसा है जैसे किसी घोड़े को लगाम में करना। यदि घोड़ा अनियंत्रित है तो सवार गिर जाएगा, पर जब वही घोड़ा लगाम में है तो सवार को पर्वत पार करना भी आसान लगने लगेगा। हमारा मन वही घोड़ा है। अगर इसे नियंत्रित कर लो तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती, और अगर ये भटक जाए तो छोटी सी कठिनाई भी जीवन में अजेय पहाड़ बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन को नियंत्रित कर लेता है वही असली योद्धा है, और जो मन को छोड़ देता है वो हार के बाद भी पराजित रह जाता है। मन की शक्ति को समझने के लिए हमें स्वयं के अनुभवों पर ध्यान देना होगा। सोचो, कभी तुम दुख में थे और अचानक किसी ने शब्दों या दृष्टि से तुम्हारा मन बदल दिया। एक छोटी सी प्रेरणा, एक मुस्कान या एक विश्वासपूर्ण वचन, यही मन को जीतने की शुरुआत होती है। मनुष्य का जीवन बांसुरी जैसा है।
यदि बांसुरी खाली और साफ हो तो मधुर स्वर निकलता है, लेकिन यदि उसमें कचरा या बाधा हो तो ध्वनि कठोर और बेजान हो जाती है। हमारा मन भी वैसा ही है। अहंकार, भय और मोह से भरा मन कभी सुख नहीं दे सकता, लेकिन जब मन खाली, निर्मल और विश्वास से भरा हो तो यही मन जीवन में संगीत घोल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को शुद्ध बनाओ, अहंकार और भय को त्यागो, तब जीवन के प्रत्येक क्षण में तुम्हें आनंद और विजय का अनुभव होगा। मनुष्य की असली शक्ति उसके भीतर छिपी होती है। जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं और उसे सही दिशा में लगाते हैं, तभी हम जीवन में स्थायी सफलता पा सकते हैं। हार केवल तब होती है जब मन हार मान ले, और जीत केवल तब होती है जब मन दृढ़ और अडिग हो। जीवन की असली परीक्षा तब होती है जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो, जब लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं और आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। ऐसे समय में मन की शक्ति ही तुम्हें संभाल सकती है। एक साधु ने अपने शिष्य से कहा, बेटा, जीवन की कठिनाइयां केवल तुम्हारे मन को परखने आती है। यदि मन विजयी रहा तो सारी दुनिया तुम्हारे साथ हो जाएगी। हम अक्सर हार को बाहरी परिस्थितियों का दोष मानते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि असली हार केवल तब होती है जब मन हार मान ले, और असली जीत तब होती है जब मन अडिग हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। यही संसार का सबसे बड़ा सत्य है। मन की विजय केवल सोच से नहीं होती, बल्कि अभ्यास और विश्वास से होती है। ध्यान, साधना और सत्संग मन को मजबूत करते हैं। मन के हारे हुए व्यक्ति को हर चुनौती बड़ी लगती है, हर कठिनाई असंभव लगती है। मन के जीते हुए व्यक्ति के लिए वही चुनौती केवल सीख और अवसर बन जाती है। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, कैसे पता चले कि कोई व्यक्ति मजबूत है? मंत्री ने कहा, जब विपत्ति आए तब वो न टूटे, न डरे, न रुके, वही मजबूत है। जीवन की हर कठिनाई तुम्हें ये सिखाती है कि शक्ति भीतर ही है। धन, शक्ति और साधन बाहरी है। असली शक्ति मन की दृढ़ता में है। यदि मन जीत गया तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। कभी अपने भीतर ये विश्वास जगाओ कि तुम्हारे साथ स्वयं श्री कृष्ण खड़े हैं। ये विश्वास तुम्हारे भय को मिटा देगा, संदेह को दूर करेगा और थकावट में भी शक्ति भर देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का असली रणभूमि उसके हृदय में है। जिसे मन ने जीत लिया वो संसार के हर युद्ध में विजयी होता है। याद रखो, हार केवल तब होती है जब मन हार मान ले, और जीत तब होती है जब मन अडिग होकर कहे, मैं करूंगा, मैं जीतूंगा, चाहे राह कितनी भी कठिन हो। मनुष्य का जीवन एक यात्रा है जिसमें हर मोड़ हमें स्वयं से मिलाता है। कई बार ऐसा लगता है कि रास्ता बंद है, लक्ष्य दूर है और थकान इतनी है कि कदम आगे बढ़ाने का मन नहीं करता। लेकिन यही समय है जब मन की शक्ति परखा जाता है। यदि मन विजयी है तो थकावट भी ऊर्जा में बदल जाती है। यदि मन हार मान चुका है तो आराम भी बोझ लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा उसके भीतर होती है। अपने मन को जीत कर ही वो जीवन में स्थायी विजय पा सकता है। मन के हारे हुए व्यक्ति को हर चुनौती डरावनी लगती है। वही मन के विजयी व्यक्ति के लिए वही चुनौती अवसर और सीख बन जाती है। यही कारण है कि बड़े महापुरुषों ने कहा, मन ही सब कुछ है। जो मन को जीत लेता है वही संसार को जीतता है। एक युवा शिष्य ने साधु से पूछा, गुरुदेव, मैं लगातार प्रयास करता हूं पर असफल होता हूं, मैं थक गया हूं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, असली हार तब नहीं होती जब तुम्हारा प्रयास असफल हो। असली हार तब होती है जब तुम अपने मन को हार मानने दो। मन के जीतने का मतलब ये नहीं कि जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी, बल्कि इसका अर्थ ये है कि कठिनाइयां तुम्हारे मन को हिला नहीं पाएंगी। जब मन स्थिर और अडिग होता है तब पर्वत भी रास्ता बन जाता है, तूफान भी दिशा दिखा देता है। याद रखो, बाहरी साधन
और शक्ति केवल सहायक है। असली विजय मन की दृढ़ता से ही आती है। जो मनुष्य अपने भीतर आत्मविश्वास, धैर्य और संकल्प रखता है, वही असली विजेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की शक्ति उसके भीतर छिपी होती है। जब मन अडिग हो, तब दुनिया की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। कभी जीवन में ठहराव आए तो समझो कि ये मन को मजबूत करने का अवसर है। हर अनुभव, हर संघर्ष, हर चुनौती तुम्हारे मन की परीक्षा है। यदि मन ने कहा मैं कर सकता हूं, तो पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ है। यदि मन ने कहा मैं नहीं कर सकता, तो हार नजदीक है। एक दिन एक साधु अपने शिष्यों को लेकर नदी किनारे गया। सभी को पानी में दीपक जलाकर रखना था। हवा कितनी भी तेज थी, कुछ दीपक बुझ गए, लेकिन जो दीपक पानी में स्थिर रखा गया, वो लगातार जलता रहा। साधु ने कहा, यह दीपक तुम्हारे मन का प्रतीक है। यदि मन स्थिर है, तो तू कितनी भी कठिनाइयां आए, तुम्हारी लौ कभी नहीं बुझेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को अडिग बनाओ। जब मन विजयी होगा, तब जीवन का हर क्षण तुम्हारे लिए विजय बन जाएगा। मनुष्य का जीवन नदी की तरह है, कभी शांत, कभी उफान में। जब मन हार मान लेता है, तो छोटे से छोटे पत्थर भी अड़चन लगते हैं, लेकिन जब मन जीत जाता है, तो बड़े से बड़े तूफान भी केवल धारा का हिस्सा बन जाते हैं। एक बार एक राजा ने पूछा, कैसे पता चले कि कोई विजयी है? मंत्री ने कहा, जब विपत्ति आए और वो न डरे, न झुके, न रुके, वही विजयी है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की वास्तविक शक्ति उसके भीतर छिपी होती है। इसे पहचानो और इसे जीत लो। कभी अपने भीतर झांको। डर, मोह, संदेह, ये सब मन की उपज है। यदि इन्हें सच मान लो, तो वे पर्वत बन जाते हैं। यदि इन्हें तुच्छ समझो, तो वे क्षण भर में मिट्टी की तरह ढह जाते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी लड़ाई यही है, अपने मन के भय और संदेह को हराना। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन उसका मित्र भी है और शत्रु भी। इसे अडिग बनाओ और सब कुछ संभव है। सफलता और असफलता केवल मानसिक दृष्टि से तय होती है। एक व्यक्ति जो असफलता में भी सीख ढूंढ लेता है, वो आगे बढ़ता है। जो व्यक्ति सफलता में भी डरता और संदेह करता है, वो हार जाता है। याद रखो, मन के हारने से छोटी बाधा भी बड़ा संकट बन जाती है। मन के जीतने से बड़ी चुनौती भी अवसर बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का भविष्य उसके मन की दृढ़ता से तय होता है। मन की विजय का मार्ग कठिन है, पर परिणाम अविश्वसनीय है। धैर्य, विश्वास और समर्पण, यही 3 स्तंभ हैं जो मन को अडिग बनाते हैं। जब मन स्थिर होता है, तब जीवन की प्रत्येक कठिनाई साधारण लगने लगती है। कभी अपने जीवन में ये अनुभव किया होगा, जब मन दृढ़ था, तब बाधाएं केवल अवसर बनी। जब मन कमजोर था, तब छोटी सी कठिनाई भी असंभव लगती थी। श्री कृष्ण कहते हैं, मन के स्थिर होने पर जीवन की कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। कभी मत भूलो, असली विजय बाहरी दुनिया में नहीं, भीतर होती है। मन जो अडिग, शांत और विश्वासपूर्ण है, वही असली विजेता बनता है। मन को जीत लो और संसार तुम्हारे कदमों में होगा। याद रखो, हार केवल तब होती है जब मन हार मान ले। जीत केवल तब होती है जब मन अडिग और मजबूत हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। ये जीवन का परम सत्य है। हर सुबह एक नई शुरुआत है। मन के विजयी होने पर हर दिन सफलता और अवसर लेकर आता है। मन के हारने पर हर दिन निराशा और संघर्ष लेकर आता है। इसलिए अपने मन को प्रशिक्षित करो, विश्वास रखो, धैर्य रखो और हर बाधा में सीख ढूंढो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका मन है। इसे जीत लो और जीवन का हर क्षण तुम्हारे लिए विजय बन जाएगा। दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे कि असली जीत बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर होती है। मन के जीते हुए व्यक्ति के लिए जीवन की कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती, और मन के हारे हुए व्यक्ति के लिए सबसे छोटी कठिनाई भी पहाड़ बन जाती है। याद रखो,
मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। ये केवल शब्द नहीं है, ये जीवन का परम सत्य है। इस जीवन यात्रा में जब भी कठिनाइयां आए, जब भी डर या संदेह तुम्हारे मन में घुस आए, तब खुद से ये कहो, मैं जीतूंगा, मेरा मन अडिग है और मैं हर चुनौती पार करूंगा। श्री कृष्ण हमेशा हमारे साथ है। उनका आशीर्वाद, उनका प्रेम और उनकी दिव्यता हमारे हर कदम में मार्गदर्शन करती है। बस हमें अपने मन को शांत, दृढ़ और विश्वास से भरा रखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंच सके। यदि आप ऐसे और प्रेरक और दिव्य संदेश चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि हर नया वीडियो सीधे आपके पास पहुंच सके। और कमेंट में लिखें, मैं अपने मन को जीतूंगा, ताकि हम सब मिलकर अपने मन की शक्ति को जागृत कर सकें। याद रखो, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। आपका मन अडिग हो और आपकी सफलता निश्चित है।